नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मतलब अपने यहां तो मस्जिदों को लेकर बवाल काट दो, तोड़ फोड़ मचा दो, कंगूरों पर चढ़ जाओ, मुसलमानों को देशद्रोही बता दो, फ्रिज और हांडी देखकर मार डालो। लेकिन अमेरिका में केवल एक मूर्ति पर सवाल उठा है तो हिंदू खतरे में महसूस करने लगा है। अच्छा हाँ, ये भी तो सुनिए, हिंदू खतरे में कैसे आया। देखिए, हम साल दर साल से सुनते आ रहे हैं कि हिंदू खतरे में। पहले पाकिस्तान में हिंदू खतरे में था, फिर बांग्लादेश में हिंदू खतरे में आया, नेपाल तक में हिंदू खतरे में आ गया। 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालते ही भारत में हिंदू खतरे में आ गया। लेकिन अब तो मोदी के डोनाल्ड माई फ्रेंड अमेरिका में भी हिंदू खतरे में आ गया है। वहां हनुमान जी की मूर्ति को लेकर बवाल हो गया है। और बवाल ऐसा है कि H1B वीजा वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि रहने की रेजिडेंसी बचानी है कि हनुमान जी की मूर्ति बचानी है। देखिए, रिपब्लिकन पार्टी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक मित्र हैं, उनका नाम है अलेक्जेंडर डंकन। जैसे अपने यहाँ मोदी जी ट्रंप के दोस्त हैं ना, उससे भी बड़े वाले दोस्त हैं अलेक्जेंडर डंकन। उन्होंने अमेरिका में लगी बजरंग बली की प्रतिमा पर हंगामा खड़ा कर दिया है। उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति को झूठे भगवान की झूठी प्रतिमा कहा है। जी हां, मोदी जी के दोस्त का दोस्त अपने हनुमान जी को झूठा भगवान बोल रहा है। डंकन ने ट्विटर पर लिखा, हम टेक्सास में एक झूठे हिंदू भगवान की झूठी मूर्ति क्यों लगने दे रहे हैं? हम एक ईसाई राष्ट्र है। इसके साथ ही अमेरिका का हिंदू खतरे में महसूस करने लगा, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने बस इतना कहा है कि देखिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, यह हिंदू विरोधी है। कई समूहों ने भी इसे धार्मिक आस्था पर हमला बताते हुए माफी की मांग की है, लेकिन मांग नहीं रहे हैं डंकन। भारत के सनातनियों ने भी इसकी राजनाथ सिंह स्टाइल में कड़ी निंदा की है, लेकिन फिलहाल डंकन की ओर से कोई आधिकारिक सफाई नहीं आई है। माफी वाफी की बात छोड़ दीजिए। देखिए, अमेरिका के टेक्सास राज्य के शुगरलैंड में श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांसे की मूर्ति लगी हुई है। इसे स्टैचू ऑफ यूनियन कहा जाता है। यह भारत के बाहर हनुमान जी की सबसे ऊंची मूर्ति है और अमेरिका में तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति। सबसे ऊंची मूर्ति अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसकी ऊंचाई 151 फीट है। दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है फ्लोरिडा की पेगासस एंड ड्रैगन, जिसकी ऊंचाई है 110 फीट, और हनुमान जी की मूर्ति है 90 फीट। इस मूर्ति का वजन 90 टन है और इसे 5 धातुओं के मिश्रण से बनाया गया है। इस मूर्ति में हनुमान जी को अभय मुद्रा में हाथ आगे करके और गदा के साथ दिखाया गया है। यह कमल के तख्त पर खड़ी है, जिसे हाथी की मूर्तियों से सजाया गया है। अमेरिका में यह तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है, हमने बताया। इसकी स्थापना के लिए 15 से 18 अगस्त 2024 को 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था। हजारों लोग शामिल हुए थे। अब इसको झूठी मूर्ति कह रहे हैं, झूठा देवता कह रहे हैं हनुमान जी को अलेक्जेंडर डंकन। अच्छा हाँ, अलेक्जेंडर डंकन कोई मामूली आदमी नहीं है। टेक्सास से अमेरिकी सीनेट के उम्मीदवार हैं और बाकायदा पुलिस डिपार्टमेंट में 13 साल काम करने का अनुभव रखते हैं। मतलब उनको अमेरिका का नियम कानून अच्छे से पता है। उन्होंने टेक्सास से अमेरिकी सीनेट के लिए 2026 प्राइमरी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वो सीन जॉन कॉनिन और अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन जैसे रिपब्लिकन नेताओं को चुनौती देने वाले। और सुनिए, जिन अमेरिकी डंकन ने मूर्ति पर ईसाइयत का डंका बजाया है, वो पढ़े लिखे भी हैं। नहीं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई नहीं की है भाई। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से ग्रेजुएशन और नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और वो सर्टिफिकेट दिखाने को भी तैयार है। तैयार क्या, सरेआम है। हाँ, तो खुद को एक पारिवारिक व्यक्ति बताने वाले डंकन अपने चुनावी अभियान में अमेरिका फर्स्ट पर जोर दे रहे हैं, जैसे मोदी जी इंडिया फर्स्ट पर जोर देते रहे ना, और जिसकी वजह से वो ट्रंप के फैन हो गए थे। उन्हीं डंकन ने कहा है कि हनुमान जी की मूर्ति फालतू है, झूठे देवता है, और जो मूर्ति है वो झूठे देवता की झूठी मूर्ति है। अब अमेरिका के सनातनी बौखलाए घूम रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, सनातन खतरे में, वगैरह वगैरह। लेकिन जब रहने और खाने का इंतजाम आफत में हो ना, H1B वीजा पर संकट हो, तो आदमी धर्म को बैक सीट पर डाल देता है। यही हो रहा है वहां। और यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका में हिंदू खतरे में आया है। साल 2021 में
यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और द डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यू जर्सी ने स्वामीनारायण मंदिर पर जांच बैठा दी थी। सबसे बड़ा मंदिर है भारत से बाहर। मंदिर पर श्रमिकों के मतलब मजदूरों के शोषण और मानव तस्करी के आरोप लगे। आरोप था कि मंदिर निर्माण के दौरान काम करने वालों को प्रति घंटे मात्र $1.25 का भुगतान किया गया, जो अमेरिका की न्यूनतम मजदूरी से बहुत कम है। कहा गया कि मंदिर के निर्माण के लिए श्रमिकों को यानी मजदूरों को भारत से बहला फुसला कर लाया गया। मंदिर ने दलील दी कि हमने इसको श्रमदान से बनाया है, हमारे स्वयंसेवकों ने श्रमदान किया है। अमेरिका में देखिए ऐसा कोई दान है ही नहीं। काम करवाओगे तो पैसा देना पड़ेगा, कहीं भी करवाओ। भगवान के नाम पर किसी से फोकट में या कम पैसे पर मेहनत मजदूरी नहीं करवा सकते हो, किसी की मेहनत का रुपया नहीं मार सकते। इसको वहां स्लेवरी कहते हैं, गुलामी। और अमेरिका 13वें संविधान संशोधन के जरिए 19 जून 1865 को ही गुलामी को सैद्धांतिक तौर पर खत्म कर चुका है। क्या कमाल की बात है कि जिस टेक्सास राज्य में हनुमान जी को झूठा देवता और जिनकी मूर्ति को झूठे भगवान की मूर्ति कहा जा रहा है, उसी टेक्सास में जनरल गॉर्डन ग्रेंजर ने जनरल ऑर्डर नंबर 3 जारी करके गुलामी प्रथा के अंत की घोषणा की थी। खैर, हम बात कर रहे थे कि अमेरिका में हिंदू खतरे में है। अभी जुलाई की बात है, ऊटा में इस्कॉन मंदिर पर 20-30 राउंड गोलियां चलाई गई। मंदिर के मेहराबों को भारी नुकसान पहुंचा। वजह, हिंदुओं से नफरत, सनातन खतरे में। इसके 2 साल पहले कैलिफोर्निया के हेवर्ड में विजय शेरावाली मंदिर में तोड़फोड़ की गई। उसी साल स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई। 2017 में केंटकी के बाटिया मंदिर पर गोलीबारी की गई। इसके 2 साल पहले नॉर्थ टेक्सास के एक हिंदू मंदिर पर हमला किया गया। उसी साल वाशिंगटन में एक और मंदिर पर हमला करके उसमें जमकर तोड़फोड़ की गई। बावजूद इसके जिस तरह से भारत में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया गया है, खुद प्रधानमंत्री घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जिनको बोलते हैं, केंद्रीय मंत्री और सांसद बकवासें किया करते हैं। और तो और भारत की संसद में बीजेपी के एक सांसद ने सैकड़ों सांसदों के सामने एक मुस्लिम सांसद को कटुआ मुल्ला आतंकवादी कहा और लोकसभा अध्यक्ष ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। योगी आदित्यनाथ इशारे इशारे में मुसलमानों को लातों के भूत कहते हैं। बावजूद इसके भारत में मीडिया भाजपा के इशारे पर नैरेटिव चलाता है कि हिंदू खतरे में है। इसलिए भाजपा को सत्ता में बनाए रखना जरूरी है। अब जब 11 साल से हिंदू हृदय सम्राट के केंद्रीय सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे होने और आधे से ज्यादा भारत पर उनके चेलों के सत्ता में होने के बावजूद भारत में हिंदू खतरे में है, तो अमेरिका ही है। वैसे आपको बता दें कि अमेरिका में लगभग 70% आबादी ईसाइयों की है और हिंदू केवल 1% है। जिस तरह भारत में 15% आबादी वाले मुसलमानों को रोज समझाया जा रहा है कि हमारे हिसाब से रहना होगा, उसी तरह अमेरिका में एक आदमी 1% आबादी वाले हिंदुओं को समझा रहा है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। एक लोकतंत्र में दोनों ही बातें समान रूप से घटिया और बकवास है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।